यदि जीवन में सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, भगवान गणपति की कृपा प्राप्ति यदि आप चाहते हैं, तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति को घर लाने से पहले 12 नियमों को अवश्य जान लें। वैसे तो नियम बहुत सारे हैं, लेकिन केवल 12 नियमों का पालन करने से भी आप जो है पूर्ण जो है भगवत कृपा आप पर हो सकती है, आपकी मनोकामना हो सकती है पूर्ण। आप जानते ही हैं, हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी हम लोग मनाते हैं, जिसका उत्सव जो है 10 दिन तक चलता रहता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घर में गणपति बप्पा को लेकर आते हैं, गणपति देव को लेकर आते हैं। इस दौरान हमें कई नियमों का पालन करना चाहिए। इन्हीं नियमों के बारे में आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात कर रहे हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं आचार्य शिवांश स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल आचार्य शिवांश में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात कर रहे हैं, यदि आप भी अपने घर पर गणपति बप्पा को ले आ रहे हैं गणेश चतुर्थी पर, तो 12 नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना होगी पूर्ण। देश भर में यह उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के पर्व की रौनक देखने लायक होती है। गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना गया है। जिन भी क्षेत्रों में यह गणेश चतुर्थी का उत्सव नहीं मनाया जाता है, वहां आप जो है निरंतर 10 दिनों तक जो है गणपति का पूजन कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं, उनकी सेवा आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य देव गणपति ही हैं। गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। यदि आप भी बुद्धि ठीक करना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं, सौभाग्य की कामना करना चाहते हैं, तो अवश्य करें यह उपाय, जिनकी पूजा करने से व्यक्ति का दिमाग तेज होता है, घर परिवार में खुशियों का वास होता है। गणेश चतुर्थी का पर्व 10 दिनों तक चलता है। पहले दिन गणपति जी की प्रतिमा को घर में स्थापित करते हैं, जिनकी 10 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। आखिरकार जो है अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। इस पूजन में केवल आपको नियमों का ही पालन करना है, नहीं तो पाप लग सकता है। शास्त्र विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें। विशेषकर 12 नियमों के बारे में आपको बता रहे हैं, जिनका पालन व्यक्ति को तब करना चाहिए जब वे अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें इस गणेश चतुर्थी के दिन से। सीधे बात करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, गणेश चतुर्थी आखिर कब है साल 2025 में। गणेश चतुर्थी जो है साल 2025 में भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो तिथि है, वह 26 अगस्त को दोपहर 1:55 से जो है अगले दिन यानी 27 अगस्त को दोपहर 3:45 तक रहेगी। ऐसे में जो है 27 अगस्त 2025 को बुधवार के दिन ही गणेश चतुर्थी का विशेष पर्व इस बार मनाया जाएगा और 6 सितंबर को यह गणेश विसर्जन किया जाएगा। अब जो है जो लोग घर पर ले आ रहे हैं गणपति जी को, वे रखें इन खास बातों का ध्यान। पहली जो बात है वह है, आपको केवल जो है मिट्टी के बने हुए गणपति को ही घर लाना है, क्योंकि जो है मिट्टी की जो मूर्ति है वह बहुत ही शुभ मानी गई है। दूसरा जो नियम है, मूर्ति को नए कपड़े से ढककर ही घर लाना है। तीसरा जो नियम है, पूजा स्थल जो है ईशान कोण या उत्तर पूर्व की तरफ मूर्ति की स्थापना आपको करनी है, जबकि गणेश जी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आपको बता दें, अगला जो नियम है, गणेश जी को घर लाने के बाद उन्हें एक पल के लिए भी बिल्कुल अकेला न छोड़ें। परिवार का कोई ना कोई सदस्य हर समय घर में मौजूद होना चाहिए। यदि आप गणेश जी की मूर्ति को घर ला रहे हैं, तो सुबह शाम उनकी पूजा अवश्य करें, आरती अवश्य करें, भोग अवश्य लगाएं। आपको बता दें, अगला नियम, जिस कमरे में आपने गणेश जी की स्थापना की है उसकी नियमित रूप से सफाई भी आपको अवश्य करनी है। मूर्ति के आसपास थोड़ा सा भी कचरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। आपको अगले नियम के बारे में बता देते हैं, गणेश जी की वही मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए जिसका जो सूंड जो है उत्तर दिशा की तरफ होता है। अगला जो नियम है, खड़ी हुई मुद्रा वाली प्रतिमा की जगह बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति को ही घर में स्थापित करना शुभ माना गया है। अगला जो नियम है, गहरे रंग की मूर्ति को घर में स्थापित करने से अवश्य ही बचना चाहिए। सिंदूरी या फिर सफेद रंग की गणेश मूर्ति घर में लाना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। मूर्ति विसर्जन से पहले मूर्ति को अपनी जगह से हिलाना नहीं चाहिए। यदि आप अपने घर में
गणेश जी की मूर्ति ला रहे हैं तो इस दौरान सात्विक भोजन का ही सेवन आपको करना है पूरे गणेश विसर्जन तक। अगला जो नियम है, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति के पास कलश की स्थापना भी करनी है, जिसे 10 दिन तक अपनी जगह से हिलाना भी नहीं चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा यह रहेगा, ब्राह्मण के द्वारा आप गणेश चतुर्थी के दिन जो है लगातार जो है 10 दिनों तक ब्राह्मण के द्वारा ही पूजन करवाएं और पहले दिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें और अंतिम दिन आपको जो है विसर्जन करना है। और भी नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन कुछ इन छोटे मोटे नियमों का पालन करने से भी आप जो है पुण्य के भागी हो सकते हैं, पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस बीच आपको निरंतर गणेश जी के मंत्रों का जप करना है, कीर्तन करना है और हो सके तो स्तोत्र पाठ अवश्य करना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समय लगा तो आपकी समस्या का अवश्य ही समाधान किया जाएगा। हर हर महादेव।